हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 का है एनसीईआरटी क्लास 10th का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है आपका ABC, उसकी ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। वो कह रहा है इसकी साइड जो AB है, अच्छा एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इसकी AB साइड है, ठीक है, इन्हें साइड AB वो प्रोपोर्शनल है PQ के, हम ऐसे करके लेते हैं। जो AB साइड है, ये रही AB, ठीक है ना जी बेटा, वो प्रोपोर्शनल है PQ के, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर आगे कहता है कि जो इसकी AC साइड है वो प्रोपोर्शनल है PR के, ये रही AC साइड है ना, ये प्रोपोर्शनल है PR के, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है इसका जो मीडियन है AD है ना, ये आपका AD यहाँ से चलेगा मीडियन, AD कहाँ से, ये आपका AD एक मीडियन है ना। अब आप जानते हो मीडियन की खासियत क्या होती है, सामने हमने इक्वल पार्ट पर ब्रेक करता है। और वो ये जो है प्रोपोर्शनल है कि इसका एक और मीडियन चल रहा है यहाँ से PM, ये रहा, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये भी एक मीडियन है, PM एक मीडियन है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। और मीडियन की खासियत क्या होती है भाई, ये इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये इसका जो मीडियन है ना AD, ये रहा AD आपका मीडियन जो है, ये प्रोपोर्शनल है इसके PM की है, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा बता देता हूँ। और आपको प्रूव करना है ABC सिमिलर है PQR के। दोबारा समझा देता हूँ, ये साइड AB इसकी प्रोपोर्शनल है, जो ये साइड है AC ये इसकी प्रोपोर्शनल है PR के, और इसका मीडियन है AD वो इस मीडियन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आपको इस ट्रायंगल ABC की प्रूफ करनी है, आपको सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपको, अच्छा गिवन क्या है आपको, गिवन भी लिख लेते हैं, चलो। गिवन क्या है, AB अपॉन में PQ प्रोपोर्शनल, वो किसके इक्वल है, वो AC अपॉन में PR है ना। कलर से दिख रहा है ना आपको, AC इसके प्रोपोर्शनल है, और आपका AD किसके प्रोपोर्शनल है, AD प्रोपोर्शनल है PM के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, एक आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, AD प्रोड्यूस टू, आप इसको किसी E पॉइंट तक ले जाओ आप, ठीक है। AD प्रोड्यूस टू E पॉइंट सच दैट, इस तरह से लेके जाना है आपको कि आपका जो AD है वो इक्वल हो जाए BE के इक्वल हो जाए, DE के इक्वल हो जाए, सॉरी, यानी ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और फिर इसको ज्वाइन करा दो आप, इसको ना इससे ज्वाइन करा दो आप, ठीक है। और एक और चलता है, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। PM को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, PM को प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू, इसे आप F पॉइंट मान लेते हैं, चलो ये F पॉइंट तक ले जाते हैं इसको, प्रोड्यूस टू F पॉइंट सच दैट, किस तरह से ले जाना है, जो आपका PM है वो इक्वल हो जाए आपका MF के इक्वल हो जाए, यानी ये इसके इक्वल हो जाए, बस भाई। अब आप उसको ज्वाइन करा दो। देखो आपको ना इस क्वेश्चन को करते हो कहते ना, आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। पहले पैरेललोग्राम की, ये पैरेललोग्राम होता है आपका, है ना। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है राजा बेटा, कि ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है ना। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ऐसे करके होता है। तो अगर गौर से देखो तो पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें गौर से देखो तो ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहे, ये जो D पॉइंट है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, D पॉइंट इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई ABCE, वो क्या बन गई, ABC इज ए पैरेललोग्राम, है ना। क्लियरली ABC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा कि
भाई इसकी ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, मैं इसको ब्लू से डिनोट कर देता हूँ, देखो है ना कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इसकी जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो क्या बच जाएगा बेटा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ये पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। चलो आगे चलते हैं। और इस सिमिलरली इसके अंदर भी होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। और ये वाली जो आपकी ये इसके इक्वल हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब आप इसके अंदर देखो, ये आपका ये गिवन था ना आपका AD अपॉन में PM, ये इस लाइन को आप दोबारा से उतारो आप, ठीक है। AB अपॉन में PQ इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। और आप जैसे ABCA पैरेललोग्राम है, ऐसे आपका PQRFP PQFR भी एक पैरेललोग्राम होगा। PQFR इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस लाइन को दोबारा से उतार लेते हैं हम। AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM। देखो इस यहाँ पे जो भी मूवमेंट होनी है वो यहीं होनी है। अब देखो AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है इसके, है ना। तो आप इसको हम इससे रिप्लेस करा देते हैं, नहीं हम इसको सिर्फ इसको रिप्लेस कराएंगे। B कहाँ गई हमारे पास, ये जो AC है ना AC B, देखो AC किसके इक्वल है, गौर से देखो आप, AC इक्वल है BE के, ठीक है। ये यूज़ होगी यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। और आपके क्या है, जो आपका PR है वो किसके इक्वल है, जो आपकी PR लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो QF के इक्वल है, वो रखी जाएगी यहाँ पर, ये इस जगह पे रखी जाएगी, ठीक है। और एक और काम करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है ना इसको आपको इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। कैसे होगा, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो AD है ना, AD को हमने आगे बढ़ाया है ना, और 2 टाइम्स कर दी, मतलब सपोज करो ये लेंथ थी, हमने उतनी लेंथ आगे करते हमें पूरी लेंथ चाहिए, तो इसको 2 से इंटू करूँगा तो पूरी लेंथ आ जाएगी। है क्या आएगा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC को रिप्लेस करवा दिया BE से, ठीक है भाई साहब। PR को रिप्लेस करा दिया मैंने QF से, ठीक है। और AD का मैंने डबल कर दिया, जब AD का डबल करूँगा तो पूरी A ही हाथ में आ जाएगी मेरे पास, अपॉन में इसमें आ जाओ। और जब हमने PM का डबल करा, ये रहा PM का डबल करा ना हमने, तो PM का डबल करेंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, PF आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब सेम ये आपको दोबारा से उठाना पड़ेगा, सेम यही लाइन अब दोबारा से कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM, ठीक है। अच्छा इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको AB को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। देखो AB आपकी किसकी है, मतलब इसके 2 पार्ट चलेंगे क्वेश्चन के, ध्यान रखना, ठीक है। AB किसके इक्वल है, इस फिगर में देखो आप, AB किसके इक्वल है, आपकी CE के इक्वल है ना। और आपका यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे PQ किसके इक्वल है बेटा, PQ इक्वल है आपके RF के इक्वल है। इसको रिप्लेस करा दो यहाँ पे, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पे PQ आपका यहाँ पर आएगा नीचे, ठीक है। रखो यहाँ पे ये आएगा CE अपॉन में RF इक्वल टू AC अपॉन में PR, ठीक है। एक और काम करना था, यहाँ पे आपको 2 से इंटू करानी थी दोनों मीडियंस की। तो AD का डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A आ जाएगा अपॉन में, ऐसे PM का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, PF आज में आ जाएगा। इतनी बात समझा गई। देखो अब मैं समझाता हूँ। अब आप इन 2 ट्रायंगल्स को लो, आप सिर्फ इस फिगर को देखना आप। 2 ट्रायंगल आपके पास, एक तो ये वाला मेरे पास, मैं 2 ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे से। A B E, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास ये रहा PQF दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ABE और PQF। देखो क्या है, आपने खुद देखा फिगर के अंदर कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, AB प्रोपोर्शनल है इसके PQ के, दिख गया। फिर दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, BE प्रोपोर्शनल है QF के, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और आपने कह दिया कि AE किसके प्रोपोर्शनल है, ये रहा AE, है ना, AE प्रोपोर्शनल है PF के।
तो तीनों साइडों प्रोपोर्शनल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा इसके राज बेटा ट्रायंगल पी क्यू एफ के, है ना, ए बी ई और पी क्यू एफ के सिमिलर हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा जो एंगल है ना, एंगल बी ए एफ बी ए ई सॉरी, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एंगल बी ए ई वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू पी एफ के। इन दोनों को मैं एंगल θ1 नाम दे देता हूँ, चलो ठीक है, या एंगल 1 दे देते हैं, चलो यहाँ पे इसको एंगल 1 दे दिया, तो यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा, क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपके पास, ये रहा ए सी ई और एक और दूसरा ट्रायंगल है पी आर एफ, है ना। तो क्या है बेटा कि आपका क्या है, देखो सी ई प्रोपोर्शनल है किसके, सी प्रोपोर्शनल है आर एफ के, ये रहा, दिख गया। अगला चलते हैं, अगला क्या हमारे पास, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, ये रहा ए सी, है ना, ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आपका ए ई प्रोपोर्शनल है किसके, ये रहा आपका जो ए ई है ना, आपका जो ए ई है, ये रहा आपका ए, ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी एफ के। दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, तो आपका पास क्या होगा, जो ट्रायंगल है ए सी ई वो इक्वल हो जाएगा किसके राज बेटा, और सॉरी इक्वल नहीं, सॉरी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी आर एफ के।